रेडॉक्स का मैं सबसे पहले आपसे बेसिक्स डिस्कस करूंगा। क्या करूंगा सर? बेसिक्स डिस्कस करूंगा। डन है कि नहीं? क्लियर? उसके बाद बेसिक्स डिस्कस करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इसकी बैलेंसिंग के बारे में। और बेटा बैलेंसिंग में जो है ना, बैलेंसिंग में हम लोग सिर्फ एक ही मेथड पढ़ेंगे जो सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट है, ऑक्सीडेशन नंबर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हम लोग नहीं पढ़ेंगे। डन? अच्छा, एक चीज और आपको बताते चलूं, अगर आपको बैलेंसिंग में कोई दिक्कत आती है ना, ठीक है, तो उसका डिटेल वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ऑलरेडी बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, बहुत पहले मतलब क्या 15-20 दिन 25 दिन पहले रिकॉर्ड हुआ होगा, ठीक है, वो डाल दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा उसको। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद सर मैं आपसे बात करूंगा थोड़ा सा इक्विवेलेंट के बारे में। इसके बारे में सर, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आ रही है बात समझ में? इसके बारे में सर इक्विवेलेंट के बारे में बातचीत करूंगा। डर है? और उसके बाद इक्विवेलेंट के बाद मैं आपसे बात कर लूंगा किसके बारे में? टाइट्रेशन के बारे में। बस ये चैप्टर क्या हो जाएगा सर? कंप्लीट। टाइट्रेशन का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। टाइट्रेशन का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, टाइट्रेशन का मतलब है, ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ। टाइट्रेशन का मतलब क्या है? टाइट्रेशन का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ग्राम इक्विवेलेंट का एप्लीकेशन, क्या बोलेंगे हम लोग उसको बेटा? टाइट्रेशन। सिंपल सी बात, ठीक है। बेसिक्स में क्या क्या करने वाले हैं कवर, बेसिक्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनते चलना। बेसिक्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं, एकदम गौर करके सर सुनते चलिए। क्लियर है? चलिए सर, सबसे पहले तो यहां पर हम लोग बातचीत करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में, क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैसे होता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद हम बातचीत करेंगे सर ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। डन? अच्छा, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे सर रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? अच्छा, बैलेंसिंग में क्या करने वाले हैं सर, अपने पास तो दो तरह का बैलेंसिंग होता है, आयन इलेक्ट्रॉन, जिसको हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसको हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसी को लेकर के चलेंगे, इसी से बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम लोग यूज नहीं करें, ठीक है। मैंने ये बोला कि अगर आपको बैलेंसिंग पे और ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी चाहिए तो आपको दोनों में सेपरेट, आयन इलेक्ट्रॉन पे अलग और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे अलग, दो वीडियोस आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। कल मिल जाएगा मे बी, या कल मिल जाएगा या कल शाम तक मिल जाएगा आपको, आप जाकर उसको चेकआउट कर लीजिए, ताकि आपका ये भी कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। और मैं ये आज पूरी कोशिश करूंगा कि ये वाला जो मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर वाला, तो ये सबसे इफिशिएंट होता है, आपके दिमाग में पूरी तरीके से स्टेट डन है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इक्विवेलेंट वाले में हम सबसे पहले बातचीत करेंगे किसके बारे में? इक्विवेलेंट मास के बारे में, फिर ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में, ठीक है। और उसके बाद हम बातचीत कर लेंगे सर एन फैक्टर। और जैसे ही एन फैक्टर के बारे में बेटा बात करेंगे, हमारा सारा कॉन्सेप्ट आगे इक्विवेलेंट का भी क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा नॉर्मलिटी के बारे में बातचीत कर लेंगे, डन है कि नहीं? नॉर्मलिटी के बारे में बातचीत कर लेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, इक्विवेलेंट जैसे ही आया हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लेंगे केमिकल रिएक्शन में, और फिर ये चैप्टर क्या हो जाएगा सर? फिनिश। क्लियर है कि नहीं? क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? देखो आवाज का तो बेटा यहाँ पर प्रॉब्लम है, आवाज का तो एकदम प्रॉब्लम है, मतलब कि क्या ही बोलूंगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कल तक फिर से मैं अपनी स्टूडियो में चला जाऊँ, करना कि नहीं, अपनी स्टूडियो में चला जाऊँ। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, एक चीज सुनिए सुनिए। आप लोग, ये मैंने बोला था ना, एक वादा किया था आप लोगों से कि सर आप लोगों का डाउट मैं क्लियर करवाऊंगा। जो भी डाउट मतलब आता है ना, फिजिक्स पढ़ते हो तो डाउट आता है, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो डाउट आता है, तो डाउट्स आते हैं आपके पास, है ना, बहुत सारा डाउट्स हो जाता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड, ठीक है। बट कोशिश ये करना है कि जितना आप मतलब कि सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट जो भी आए, आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। उसके लिए मैंने सपोर्ट आपको प्रोवाइड करा मैं। कैसे पता चलेगा सर इसके बारे में? आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कैसे ज्वाइन करेंगे सर?
आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे अर्णव सर केमिस्ट्री, ठीक है, अर्णव सर केमिस्ट्री, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, डन है कि नहीं। अच्छा, अगर मान लो कि नहीं मिल पा रहा है टेलीग्राम चैनल, इन द केस नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब में सेम नाम सर्च करिएगा अर्णव सर, अर्णव मेरा नाम हो गया, सर आप प्यार से बोलते हैं और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो अर्णव सर केमिस्ट्री यूट्यूब पे सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद चैनल पे आइएगा, चैनल में आने के बाद आप जो अबाउट वाला सेक्शन होता है ना, लास्ट में सबसे लास्ट में एकदम राइट हैंड साइड में अबाउट वाला सेक्शन में आइएगा, और वहां पर नीचे जो लिंक्स दिए रहते हैं ना, लिंक्स, उसमें टेलीग्राम का लिंक, उसको क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको डाउट कैसे पूछना है, कब बायो पूछना है, कब फिजिक्स पूछना है, कब केमिस्ट्री पूछना है, इसका भी स्लॉट आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आज आपको ढेर सारी चीजें मिलने वाली है, क्लियर है कि नहीं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, डन है। तो आज है बेटा ज्वाइन कर लेना और इस चीज का भी फायदा उठाइए। मैंने बोला था ना कि -45 से 170 प्लस के 170 प्लस कैसे आएगा, उस चीज की पूरी प्लानिंग मैं कर दिया, ठीक है। तो आज से आपका डाउट भी स्टार्ट हो जाएगा, डन है कि नहीं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा, मेरा टेलीग्राम सारी चीजें मिलेंगी आपको, वहां पर सारा अपडेट्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर सर स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग सेशन, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं आज का ये अमेजिंग सेशन, ध्यान देना। सबसे पहले सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन और इन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं और फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इसको कोशिश करते हैं 1 से सवा घंटे के अंदर में कंप्लीट कर लेंगे। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बेसिक्स के बारे में ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं सर, बेसिक्स के बारे में ही बातचीत करने वाला हूं। और जरा ध्यान देना, एकदम ध्यान से सुनते चलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन, ध्यान दीजिएगा जरा मैं क्या बोल रहा हूं, ऑक्सीडेशन और क्या है दूसरा अपना रिडक्शन, ये दोनों आपस में एक तरीके से अपोजिट फिनोमिना, क्या है, अपोजिट फिनोमिना। मतलब होता है ना कि एक सिक्के के दो पहलू, उस टाइप की चीज है। मतलब कि एक अगर होगा तो दूसरा भी होगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। अगर आप कहीं पे ऑक्सीडेशन पकड़ पाए, एकदम 100% है कि वहां पर रिडक्शन भी हो रहा होगा, या अगर आप रिडक्शन पकड़ पाए, एकदम 100% है कि वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, डन है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन का सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं पे ऑक्सीजन एटम ऐड हो गया तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे कार्बन है आपके पास, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्या बन गया सर, CO2, तो क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे मान लो आपके पास CH4 है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया और क्या बन गया सर, ये CO2 और बन गया H2, तो क्या बोलेंगे हम लोग, CH4 का, मेथेन का ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में कि नहीं। अच्छा, जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात हुई थी ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोले थे हम लोग, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम को क्या बोलेंगे सर, कि रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम जब होगा तो क्या बोलेंगे, रिडक्शन होगा। ये बात समझ में क्लियर हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लो अपने पास C2H2, क्या है सर, C2H2, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, इधर 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 दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन। आई बात समझ में। अब C2H4 जो है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया और क्या बन गया सर, ये C2H6, तो क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे जरा बता, इथिलीन का क्या हो गया, रिडक्शन। इथिलीन का क्या हो गया सर, रिडक्शन, एंड H2 जाकर के इसमें ऐड हो गया, समझ में आ रहा है, क्या बोलेंगे, इथिलीन का रिडक्शन हो। आ रही है बात समझ में, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, आया ना। अच्छा, बट ये जो कॉन्सेप्ट था ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एडिशन, इससे एक प्रॉब्लम क्या आती है कि आप ना ऑक्सीडेशन तो पकड़ पाओगे, रिडक्शन तो पकड़ पाओगे, बट आपको अगर ऑक्सीडेशन दिखेगा रिडक्शन नहीं दिखेगा, रिडक्शन दिखेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं दिखेगा, बात समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पे C+O2 वाले केस में देखो, ऑक्सीडेशन तो दिख गया बट रिडक्शन किसका हुआ ये नहीं दिखा, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको और जनरलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो धीरे धीरे करके इसको जनरलाइज करते करते जब ध्यान दीजिए, देखिए कहां तक ले गए, ध्यान सुनते चलो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आगे हम लोग बोले रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, थोड़ा सा और इसको पढ़, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कहीं से हाइड्रोजन एटम का बेटा रिमूवल होगा ना, हाइड्रोजन एटम निकलेगा तो क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन। अच्छा, कहीं से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम होगा तो भी क्या बोलेंगे हम लोग उसको बोलेंगे रिडक्शन। आ रही है बात समझ में, कहीं से अगर ऑक्सीजन हट गया, जैसे मान लो कि आपका FeO है, इसमें से ऑक्सीजन हट गया, Fe अलग और O2 अलग, तो क्या बोलेंगे सर हम लोग, Fe क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आया समझ में, आया, क्लियर है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको और जनरलाइज बनाया गया और अच्छा बनाया गया और बोला गया, जरा ध्यान दीजिएगा, और बोला गया एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना उनका एडिशन। जैसे फ्लोरीन ऐड हो गया किसी में, क्लोरीन ऐड हो गया किसी में, बस हमारा क्या बोलेंगे हम लोग इसको, जैसे मान लो कि सोडियम है तो सोडियम में क्लोरीन ऐड हो गया तो क्या बोलेंगे उसको NaCl, तो क्या बोलेंगे बेटा Na का क्या हो गया ऑक्सीडेशन, जाना है कि नहीं। अच्छा यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और यहां पर क्या बोलेंगे सर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो, ईपी मतलब बेटा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ईपी मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ईपी मतलब ऊपर लिख देता हूं ईपी इज इक्वल टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्लियर है। और ईएन मतलब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, डन है, आ रहा है समझ में। तो एडिशन ऑफ ईपी जैसे ध्यान दो, देखो अब देखो तो आपको ना अब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दोनों दिखने लगेगा, समझ में आने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों Cl जो है Cl ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, Na क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मैं क्या बोल रहा हूं कि Na जो है बेटा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जरा देखो Cl को देखो किसके रिस्पेक्ट में, Na के रिस्पेक्ट में, तो Cl क्या हो गया है Na के साथ जाके अटैच हुआ, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। अब Cl को देखो किसके रिस्पेक्ट में, Na के रिस्पेक्ट में, तो Na जाकर के इसके साथ Na इसके साथ जाकर अटैच हुआ, तब क्या बोलोगे इसका क्या हो गया रिडक्शन। आगे बात समझ में, और देख रहा हो ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दिख रहा है, हाँ या ना। अच्छा अब जरा देखो कार्बन और ऑक्सीजन में देखो, जो पहले नहीं दिख रहा था अब दिखना क्या हो जाएगा स्टार्ट। कार्बन जो है ऑक्सीजन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कार्बन की, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कार्बन क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ज्यादा, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो ये अपना क्या हो गया कार्बन के ऑक्सीजन रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये क्या है सर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जरा देखिएगा कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो कार्बन में क्या हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसके साथ कौन जुड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो कार्बन में क्या हो गया सर ऑक्सीडेशन, इसके साथ कौन जुड़ा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एटम, तो क्या होगा इसका रिडक्शन। आ रही है बात समझ में कि नहीं, हाँ या ना। कार्बन क्या है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, आ रहा है समझ में, देख रहा हूं ना कितना इजी हो गया समझना पकड़ना। अच्छा और कमाल की बात क्या है कि सिर्फ इतना ही से काम नहीं चलेगा, इसका उल्टा भी हम लोग बोल सकते। उल्टा बोलने का मतलब जैसे बोले थे ना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उल्टा भी बोल सकते। यहाँ पर क्या बोल सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, यहाँ पर क्या बोल सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। क्लियर हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल, यहाँ पर पॉजिटिव एटम का रिमूवल। आ रही बात समझ में नहीं। जैसे मान लो बेटा आपके पास PCl5 ये डिसोसिएट होकर क्या बनाया PCl3 और क्या बनाया Cl2। और जरा देख करके बताओ, जरा देख करके बताओ PCl5 में से इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कि क्लोरीन है रिमूव हुआ था, तो क्या बोलेंगे सर PCl5 का क्या हो गया, जरा बताइए PCl5 क्या हो गया सर रिडक्शन, क्या हो गया रिडक्शन। आ रही बात समझ में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल क्या कहलाएगा रिडक्शन है। अच्छा ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अभी भी लिमिटेड है, अभी भी कंप्लीट नहीं है, और एडवांस बनाया गया इसको, और एडवांस और बढ़िया बनाया गया, तो इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेकर के गए हम लोग। किस फॉर्म में सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बोलेंगे हम लोग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा रिडक्शन, क्या बोलेंगे इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बार बार आयनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो समझ में आता है, जैसे जैसे मान लो जिंक है, जिंक ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो क्या बोलेंगे सर हम लोग इसका क्या हो गया सर, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अब मान लो कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बोलेंगे इसको Cu बना दिया, तो क्या बोलेंगे सर इसको, इसका क्या हो गया रिडक्शन। आ रही है बात समझ नहीं, यानी कि आयनिक फॉर्म में ये सही था पकड़ना इलेक्ट्रॉन का लेने, बट ध्यान दीजिएगा बट इससे भी एडवांस है, ताकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में कोई रिएक्शन हो रहा हो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, वहां पर भी चीजों को फटाक से क्या कर लिया जाए पकड़ लिया जाए। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया सबसे एडवांस सबसे लेटेस्ट, क्या है सर, और उस कॉन्सेप्ट में ना ये सारी चीजें ऑलरेडी कवर्ड रहनी, सारी चीजें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन फलाना चिल्ला दिस दैट, ये सबका पापा एक तरीके से बोल सकते। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये सभी का पापा है। क्या कॉन्सेप्ट है सर, वो कॉन्सेप्ट है ध्यान दीजिएगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओएस मतलब बेटा ओएस मतलब क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा ये इंक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा सर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या कहलाएगा रिडक्शन। अगर इंक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन,
और अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या बोलेंगे सर, रिडक्शन। आ रही है मेरी बात समझने के लिए? हाँ या ना, बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। क्लियर है भाई? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना, जल्दी से। देखो इसके बाद ना कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जिंदगी में। सही है? डन है? हाँ या ना? मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्लियर है? एक बार थम्स अप करो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, फटाफट एक बार थम्स अप करो ताकि फटाफट से आगे बढ़ा जाए, जल्दी से। चलो वेरी गुड। आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जब ध्यान दीजिए, यहां तक क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छा। डन। अब पूरा का पूरा खेल जो है ना, पूरा का पूरा खेल बेटा वो किस पे आ गया है? अपने ऑक्सीडेशन स्टेट पे। पूरा का पूरा गेम जो है किस पे आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट पे। डन है कि नहीं? तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्या है सर ये? मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम सुनते चलिए, एकदम सुनते चलिएगा ध्यान से। सब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने के लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए आपको बस एक चीज का ध्यान दें, क्या सर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये किसके ऊपर बेस्ड है सर? ये मेरे प्यारे बच्चों बेस्ड है, ये है बेस्ड ऑन, ये है बेस्ड ऑन, एकदम ध्यान सुनते चलो, बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के ऊपर बेस्ड। ये बोलता है, ध्यान दीजिएगा, ये बोलता है टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ये क्या बोलता है सर? टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, क्या करेगा सर? इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, गेन, गेन समझ लो, तो लेगा इलेक्ट्रॉन। अगर गेन करेगा तो क्या आएगा उसके ऊपर सर? उसके ऊपर आएगा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर गेन करेगा बेटा तो उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर लूज करेगा, क्या करेगा? लूज करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। टेंडेंसी जाना कि नहीं? जैसे जैसे एकदम ध्यान से सुनते चलो, जैसे मान लो अपने पास बेटा H2O है। क्या है? H2O। जाना कि नहीं? अपने पास क्या है? H2O। चलिए, अब थोड़ा सा जो है ना, एक बात आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो मेनली डिसाइड होता है, देख रहा ना, टेंडेंसी टू लूज या गेन इलेक्ट्रॉन, तो आपको दो चीज है। एक तो चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, और किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा और किसका कम है, और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका मतलब कि आइडिया चाहिए, है कि नहीं? सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का। फिर किसका होता है? ऑक्सीजन का। फिर किसका होता है? नाइट्रोजन का। फिर क्लोरीन का। समझ में आ रहा है? इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है? ध्यान है? याद रहेगा? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, H2O के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ध्यान है? ऑक्सीडेशन स्टेट भी, ऑक्सीडेशन नंबर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हालांकि दोनों थोड़ा सा स्लाइटली अलग होता है, बट अपने लिए दोनों सेम। डन। चलो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है किससे? हाइड्रोजन से। और ये जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से। अच्छा, अगर यहाँ पे जाके देखोगे ना बेटा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन की ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। हाँ या ना? ऑक्सीजन की ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। डन है? क्लियर है कि नहीं? हाँ या? किस ज्यादा है सर? ऑक्सीजन की ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। कहने का मतलब ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, तो दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे। हाँ या? दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के कौन रखेगा, ये बताता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कौन खींच रखेगा सर? ऑक्सीजन। समझ में आएंगे? तो क्या हो गया? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अगर लेने की बारी आएगी तो कौन ले लेगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को लेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा ताकत किसके पास है? ऑक्सीजन के पास। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऑक्सीजन पे बेटा आ जाएगा हल्का सा नेगेटिव। क्लियर है? अच्छा, तो सर यहां पर ऐसा हो रहा है तो हाइड्रोजन तरफ क्या हो रहा होगा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गया ना, तो जिधर से इलेक्ट्रॉन जाता है, जो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? पॉजिटिव शो करता है। तो ये सर हल्का सा पॉजिटिव कर दिया। मेरी बात को समझ पाएगी? क्लियर हो रहा है? आएगा सर सेम टू सेम। इधर जरा देखिए, इधर देखिए, इसके साथ भी तो होगा, तो इस पे क्या आ जाएगा? हल्का सा पॉजिटिव, इस पे हल्का सा नेगेटिव। अभी तो दिख रहा है ना, हल्का पॉजिटिव हल्का नेगेटिव, हल्का पॉजिटिव हल्का नेगेटिव। तो ये जो हल्का हल्का पॉजिटिव हल्का हल्का नेगेटिव आ रहा है ना, इसको हम लोग पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव मान के चलते हैं। किसके लिए? ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन
ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी जरा बताओ, ऑक्सीजन का कितने इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी हो गया, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेने का, इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेने का, तो कितना हो गया सर टोटल -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, लेने की टेंडेंसी मतलब नेगेटिव। डन। चलो अच्छा इसको समझेंगे कैसे, इलेक्ट्रॉन किसी के ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा ना, समझ में आ रहा है, हालांकि टेंडेंसी है, और ये क्या है सर ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो साइन जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे से इलेक्ट्रॉन निकला तो मुझ पे पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें गया उस पे नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझ में क्लियर है। अच्छा ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर, हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा सर +1, हाइड्रोजन पे आ जाएगा +1। आई बात समझ में क्लियर होना है, आया ना। एक बार जरा जल्दी से फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया आपका, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर में आपको कोई नहीं हरा पाएगा, कैसा भी क्वेश्चन है। एक बार जरा जल्दी से थम्स अप करके फटाफट जल्दी से, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो फटाफट से, ताकि मजा आता है जल्दी से। तो मेरे प्यारे बच्चों आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें डन एंड डस्टेड, डन एंड डस्टेड है ना। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर इसके रूल्स के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेंगे, और फिर हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते चले जाएंगे। डन है, चलिए तो वाह क्या बात क्या बात। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो ध्यान समझ, H2SO4 क्या है अपने पास, H2SO4 डन है। अच्छा एक और है H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H, डन है कि नहीं, सही है ना, बैलेंसिंग सही है ना, इसकी इसके इसके 4 बॉन्ड हो जा रहा है, डन, इसके भी बेटा 4 बॉन्ड हो जा रहा है, डन, बहुत अच्छी बात है। कितना हो गया 1 2 3 4, ठीक है। ये फ्लोर ले लेते हैं CH2। अब देखो जरा ध्यान से सुनते चलो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनते चलो, एक और ले लेते हैं CH3 C डबल OH, और सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में थोड़ा चर्चा करें। ध्यान दीजिए सर, अभी आपको बता दूं क्लियरली एकदम से, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है साफ साफ अभी जस्ट बताया था, इसके ऊपर क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, एकदम सही तरीका यही है कि हम क्या करें, उसका स्ट्रक्चर लिखें, बिना स्ट्रक्चर के करने का मतलब है कि आप गलत करेंगे, ध्यान है। तो क्या सर हमको हमेशा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा क्या, हमेशा नहीं लिखना पड़ेगा, हम लोग सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तो हम लोग एक्स से भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों जब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर से पता चलेगा ना कैसे बॉन्ड है, कौन ले रहा है कौन दे रहा है, स्ट्रक्चर ही सबसे मेन। जैसे H2SO4 की बात करता हूँ, H2SO4 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सल्फर है, सल्फर से क्या जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ध्यान सुनते चलो, हाइड्रोजन है और क्या है ऑक्सीजन। पहले पहले ध्यान सुनते चलो, पहले जो भी ऑक्सीजन है ना आपके पास और जो भी हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है 2, तो सबसे पहले 2 ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन थमा दो, दे देते हैं, ये रहा एक, ये रहा दूसरा, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन गए, और कितना बचा 2 ठो, तो 2 ठो जो बचा ना उसको डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, जोड़ दिया खुश हो गए, आया जोड़ दिया खुश हो गए। चलो अब देखते चलो, ध्यान सुनते चलो मेरे प्यारे बच्चों, सल्फर में और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्लोरीन फिर ऑक्सीजन, डन है, हाँ यार डन है, ऑक्सीजन की ज्यादा है किससे, सल्फर। और ध्यान से सुनो यहां पर देखो, एक बॉन्ड में बेटा, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी ऑक्सीजन का है, एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो खुद ऑक्सीजन का है, एक सल्फर का है, तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच के रखेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ। तो एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा तो उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा -1 है, कितना बॉन्ड बेटा 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, कितना चार्ज आएगा एक्स्ट्रा -2, तो इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया -2, समझ आ रहा है कि नहीं, इसके ऊपर आ गया -2। अच्छा इस ऑक्सीजन पे आ जाओ बेटा, इस ऑक्सीजन पे आ जाओ, कितना है ये भी 2 खींच रहा है, तो इसके ऊपर भी कितना आ जाएगा -2। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, एक किससे खींच रहा है सल्फर से, एक खींच रहा है हाइड्रोजन से, तो इस ऑक्सीजन पे भी कितना आ जाएगा -2। इस ऑक्सीजन पे आ जाओ बेटा, एक सल्फर से खींच रहा है, एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक तो खुद का है एक उसका खींच रहा है, तो जो एक्स्ट्रा खींच रहा है ना अलग से जो लेकर के आ रहा है, अलग से जो एक्स्ट्रा खींच रहा है उसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बात समझ में आ रही है। अच्छा तो इस पे कितना आ जाएगा जरा बताओ, इस पे आ जाएगा -2, आ रही बात समझ में। अब चलो सल्फर की बात करें, सल्फर की बात, तो सल्फर के साथ क्या है, दो 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 इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया तो +2, दो ये खींच लिया तो +2 +2 +2 4, एक ये खींच लिया 5, और ये एक खींच लिया 6, तो इसके ऊपर कितना आ गया सर +6। अब जरा हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन एक ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन खींचा गया है, तो इसके ऊपर +1, और बेटा इसके ऊपर आ रहा है समझ में नहीं, बेटा आ रहा है समझ में नहीं, हाँ यार जल्दी से जरा बता, क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, जरा फटाफट से बता दीजिए, क्या ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हाँ यार क्लियर हो गया ना बेटा।
एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है, एसो जरा बताइए कैसे करेंगे सर सॉल्व? एसो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सल्फर है और कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, इसमें कोई हाइड्रोजन है नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन है। तो कितना ऑक्सीजन है? 2। सबको दो बॉन्ड से जोड़ दो, हो गया, डन है। और जरा देख लो कितना हो जाएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 2 खींचा तो इस पे -2, इस पे भी -2। सल्फर का दो 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 बेटा ये वाला ऑक्सीजन खींच लिया और 2 ये वाला ऑक्सीजन खींच लिया, कितना खींच लिया सर? टोटल 4। तो +4 सल्फर का, दैट्स इट। समझ आ रहा है कि नहीं? आया ना? अच्छा इसमें जरा आइए, इसमें आइए। अब जरा देखो, अगर जैसे अब एक चीज सोचो, जरा सोचो। मैं अगर आपसे पूछूं कि जरा O2 के बारे में बताओ कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, मैं आपसे पूछ लूं जरा O2 के बारे में बताइए कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा O2 का, तो क्या बताओगे मेरे प्यारे बच्चों? O2 के बारे में क्या ख्याल है, क्या आएगा जरा बताइए? O2 के बारे में क्या ख्याल है, जरा बताइए क्या आएगा? O2 के बारे में बेटा क्या ख्याल है, कितना आएगा जरा बताओ? O2 में कहानी क्या है? O2 में कहानी क्या है कि दो ऑक्सीजन आपस में ही जुड़े हुए हैं। अब दोनों का ऑक्सीजन देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, दोनों सेम है भाई। तो ना उस पे आएगा ना इस पे आएगा, ना ये खींच पाएगा ना वो खींच पाएगा, दोनों पे जीरो हो गया, दोनों पे जीरो हो गया। आ जाओ अब यहाँ पर, जरा बताओ बच्चों, जरा बताओ। अच्छा अब हाइड्रोजन में और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाइड्रोजन में कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है सर? कार्बन की ज्यादा है, किससे? हाइड्रोजन से। समझ में आ रहा है कि नहीं? कार्बन की ज्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना। डन है, चलिए। अब जब देखिएगा जो आपस में है ना कार्बन, उसके ऊपर तो कुछ नहीं है। जैसे ये कार्बन इसी कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है। ये जो बीच बीच वाला कार्बन दिख रहा है जो आपस में जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर तो जीरो जीरो आ जाएगा, उनके ऊपर जीरो जीरो आ जाएगा। और जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देखो अब ये तो दो जुड़ा है किससे? दो बॉन्ड किससे जुड़ा है? अपने ही दोस्त के साथ, कुछ नहीं आएगा। खुद के साथ जुड़ा है ना, कुछ नहीं आएगा। बाकी जो दो जुड़ा है किसके साथ जुड़ा है सर? हाइड्रोजन के साथ। तो दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो इसके ऊपर -2। सेम टू सेम यहाँ पर, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा सर? -2। मेरी बात को समझ पा रहा नहीं? जैसे इस टर्मिनल वाले कार्बन को देखोगे तो क्या करना है? दो कार्बन और दो क्या है इसके साथ? हाइड्रोजन। दो बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया है और दो हाइड्रोजन के साथ, तो ये वाला तो काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि अपने साथ ही बॉन्ड बनाया है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस आने का सवाल है ही नहीं, है ना? तो इसके साथ कोई नहीं काउंट होगा, इसके साथ काउंट होगा। इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रखेगा, इसका भी खींच रखेगा, कितना आ गया? -2। सेम टू सेम इसके साथ -2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब इस तरह का होता है ना ढेर सारा, तो यहाँ पर बात करते हैं हम इसके बारे में, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। कैसे निकालते हैं सर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट? बताइए कितने कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन हो गए। टोटल चार्ज कितना है? -2 + 0 + 0 + 0 -2। कितना आ गया टोटल? जरा बताओ, जोड़ के बताओ। -4 आ गया। तो -4/5, ये क्या बोलेंगे हम लोग? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। डन हुआ? डन हुआ मेरे प्यारे बच्चों? जरा बता दो, क्लियर हुआ हाँ या ना? चलिए अब CH3 डबल के बारे में। CH3 डबल क्या ख्याल है इसके बारे में? कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, इसके ऊपर डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन। अब जरा बता दीजिए फटाफट से क्या ख्याल है इसके बारे में? हाँ बताइए जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। पहले इस कार्बन को, इस कार्बन क्या दिख रहा है? 3 ठो बॉन्ड बनाया है हाइड्रोजन के साथ, तो -3, और खुद के साथ बनाया तो काउंट ही नहीं होगा, तो इसके ऊपर आ गया -3। इस कार्बन में चले तो देखिए इसके साथ बहुत बुरा चल रहा है। एक तो अपने दोस्त के साथ बनाया, खुद के साथ बनाया है, तो काउंट नहीं होगा। एक ऑक्सीजन छीना, 2 ये ऑक्सीजन छीना, कितना आ गया जरा बताओ? एक एक तो काउंट नहीं होगा। एक ये छीना, एक ये छीना, टोटल 2 और 1 3, तो ये +3 आ जाएगा। अच्छा और यहाँ पर ऑक्सीजन में जब देखो कितना आ जाएगा? माइनस। इस ऑक्सीजन सॉरी -1 बोल रहा हूँ, -2 ना आ जाए। यहाँ पे जरा बताओ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? -2। हाइड्रोजन का +1 +1 +1। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? जल्दी से बता दो फटाफट। मान लो मैं आपसे बोल दूं कि अपने पास NaH है। क्या है? NaH, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड की कहानी क्या है? सोडियम जो है, सोडियम जो है बेटा, वो क्या करता है कि अपना पूरा इलेक्ट्रॉन है ना, पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन माइनस में है और सोडियम किसमें है? प्लस में। तो आयनिक में तो बड़ा आसान हो जाता है। आयनिक में क्या इलेक्ट्रॉन का पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया। जैसे मान लो कि आपके पास NaCl, क्या हो आपके पास? NaCl। NaCl की कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? NaCl की कहानी क्या है? NaCl में तो ऑलरेडी जो आपका है, ऑलरेडी जो है ट्रांसफर हो गया पूरा इलेक्ट्रॉन। NaCl, Na क्या कर दिया? पूरा इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? Cl को। इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, आया समझ में?
तो ऑक्सीडेशन स्टेट Na का क्या बोलेंगे +1 और हाइड्रोजन का -1, +1 इसका -1। आसान है कि नहीं? हाँ है ना, इजी है। जल्दी बताओ, जल्दी से जरा इसको देख लो एक बार फटाफट से आप लोग, उसके बाद हम लोग इसका रूल लिखते हैं, शून्य अप्लाई का रूल लिखते हैं और आप लोग किसी का भी अब क्या कर सकते हैं इसके बाद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, मान लो कि कहीं पे पर ऑक्साइड लिंकेज, सपोज दैट मैं बात करता हूँ ओ की, इसको क्या बोलते हैं सर पर ऑक्साइड, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। ठीक है, और ये रहा मान लो कि ये हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। जरा बताओ यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जरा बताओ यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जो जुड़ा हुआ है उसको तो काउंट करेंगे नहीं, इसको और इसको काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा सर जरा बताओ, ये -1 और ये -1, क्लियर है कि नहीं? ये -1 और ये -1। अच्छा मान लो मैं बात करता हूँ OF2 के बारे में, इसके बारे में सर OF2 के बारे में। OF2 की कहानी क्या है, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अब जरा देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा फ्लोरीन का ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कौन खींच रखेगा, फ्लोरीन। तो बेटा फ्लोरीन पे आएगा नेगेटिव, फ्लोरीन पे आएगा नेगेटिव नेगेटिव, और इस बेचारे पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन ध्यान देना है हमेशा, ऑक्सीजन जो है एक ही बार पॉजिटिव शो करेगा, कब, जब वो जुड़ा हो किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, अदरवाइज कभी नहीं करेगा। बाकी तो सभी से उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही है। जब वो फ्लोरीन के सामने आएगा, फ्लोरीन उसके पापा है, तो फ्लोरीन के साथ आएगा, फ्लोरीन के सामने आएगा, तो फिर वो बेचारा सरेंडर कर देता है, वो पॉजिटिव शो करता है। ठीक है, बाकी तो ऑक्सीजन के सारे बच्चे और फ्लोरीन सबके दादा है। डन, क्लियर होगा कि नहीं? हाँ यार बेटा क्लियर होगा कि नहीं? ये पेज जरा देख लीजिए, क्लियर होगा कि नहीं? काफी इंपॉर्टेंट पेज है। अगर ये क्लियर हो गया तो फटाफट से हम लोग आगे बढ़े और रूल लिखे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर बैलेंसिंग करें, फिर हम लोग इक्विवेलेंट देखें, टाइट्रेशन देखें, कहानी इसका खत्म करें। जल्दी से हो रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, क्या रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर है? रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर मेरे प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर का रूल क्या है इसके बारे में बातचीत करना है, इसके बारे में सर ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स के बारे में। सबसे पहला रूल है, सबसे पहला रूल है, ये जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव होगा, +1। हमेशा क्या होगा सर, +1। ग्रुप 1 वालों का हमेशा +1 होगा। अच्छा, ग्रुप 1 वालों का +1 होगा, और बेटा ग्रुप 2 वालों का हमेशा क्या होगा सर, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हमेशा। ठीक है, सेकेंड जो है, सेकेंड जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन हमेशा -1, कितना होगा सर, -1 होगा हमेशा, ऑलवेज। डन। थर्ड, अच्छा इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि हमको बार बार स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग क्या करेंगे एक मान करके फटाक से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन कितना होगा सर, -1। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, थर्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल कितना होगा, -1, और विथ नॉन मेटल कितना हो जाएगा सर, +1। जैसे मान लो ये जुड़ा है सोडियम के साथ, सोडियम क्या मेटल है, तो ये क्या शो करेगा, -1। मान लो कि ये जुड़ा है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ये शो करेगा +1। आ रहा है समझ में? जैसे मान लो कि H2O के साथ जुड़ा, तो क्या करेगा सर, ऑक्सीजन साथ जुड़ा है ना यहाँ, तो ये शो करेगा +1। समझ आ रहा है, आया ना? मेटल के साथ -1, नॉन के साथ +1, ये ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है? जल्दी से जरा बता दीजिए। डन, चलो इसका हो गया, इसका हो गया। नेक्स्ट फोर्थ में बातचीत करता हूं सर, फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज इन जनरल कितना होगा सर, -2, जनरली -2। ठीक है, जनरली क्या होगा, -2, बट इन केस ऑफ ए में पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड में क्या होता है सर, खुद के साथ ही जुड़ा रहता है, तो कितना आ जाएगा, -1, बताया था ना अभी। बी सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड कितना आ जाएगा सर, -12। सी OF2 में कितना आ जाता है सर, +2, और एक डी है O2F2, इसमें आ जाता है +1। बस यही दो तीन नखरे वाले कंपाउंड्स हैं, बाकी सब नॉर्मल। डन है, क्लियर है बच्चों, हाँ या ना बता दो जरा जल्दी से फटाफट से। ये क्लियर है, एक बार देख लो, एक बार देख लो जल्दी से, देख लो क्लियर तो फट से आगे बढ़ते जल्दी से। क्लियर हो गया, चलो। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। फिफ्थ जो है, फिफ्थ फिफ्थ ये बात किसकी हो रही है सर, पी ब्लॉक की। किसके लिए, पी ब्लॉक के। पी ब्लॉक में क्या है, पी ब्लॉक में क्या है,
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होगा, ग्रुप नंबर जो होता है माइनस क्या कर देंगे 10, ग्रुप नंबर -10, ये क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे मैक्सिमम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ये बताएगा क्या, ये वाला फॉर्मूला ग्रुप नंबर में क्या कर दो सर, ग्रुप नंबर में माइनस कर दो 10 से। जैसे मान लो कि आपका जो बोरॉन है 13 ग्रुप का, 13 डन है, 13 का मेंबर है, आप इसे माइनस कर दो 10, कितना आ जाएगा सर, प्लस। तो +3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकता है, ये शो कर सकता है। आया समझ में? अब इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मान लो आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन किसका मेंबर है सर, 17 का मेंबर, क्या करोगे 17 में से 10 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा +7। तो आप बोलोगे सर फ्लोरीन +7 शो करता है, नहीं, फ्लोरीन का स्पेशली लिख दिया गया है ना, फ्लोरीन हमेशा क्या करेगा -1। तो फ्लोरीन का टेंशन छोड़ो, हाइड्रोजन का टेंशन छोड़ो, जिसका लिख दिया गया टेंशन छोड़ो, बाकी लोगों की बातचीत हो रही है। डन है, यानी कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन, इसका मतलब है कि +7 शो करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, +7 शो कब करेगा, जब उससे पावरफुल कोई चीज ऐड होगा उसके साथ, उससे पावरफुल चीज कोई ऐड होगा। बात समझ नहीं क्लियर है? जैसे CnF से CnF से डन है कि नहीं, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन के साथ 7 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन ज्यादा है सबकी। बात समझ रही है? यानी क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन क्या करके रखेगा, अपनी तरफ खींच के रखेगा। ये बात समझ में आ रही है? डन है, चलिए। तो इस तरह के केस में क्या करेगा, क्लोरीन शो करेगा पॉजिटिव। डन। अच्छा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा सर, मिनिमम ऑक्सीडेशन, जैसे मैक्सिमम तो बता दी, मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम के लिए क्या करना है आपको, ग्रुप नंबर में से 18 माइनस कर देना है। क्या करना है, ग्रुप नंबर में से आपको माइनस करना है 18। ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसे क्लोरीन वाला जो ग्रुप है, क्लोरीन वाला यानी कि 17 ग्रुप, 17 ग्रुप मिनिमम कितना शो करेगा, 17 ग्रुप मिनिमम कितना शो करेगा, तो 17 माइनस 18 करो, यानी माइनस कितना शो करेगा सर, -1। आया समझ में? आया ना? तो इसीलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं हम लोग कि जनरली जनरली 6 में जनरली हैलोजन्स, हैलोजन मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कितना शो करते हैं, माइनस, जनरली कितना शो करते हैं, माइनस। समझ आ रहा है? बट इनके दादाजी अगर लगे हुए हैं, दादाजी का मतलब ऑक्सीजन या फ्लोरीन अगर लगा हुआ है, या तो पापा या दादा लगे हुए हैं इनके, तो अभी क्या करेंगे, प्लस शो करेगा, अदरवाइज प्लस शो नहीं कर। ये बात समझ में आ गई? क्या ये क्लियर हो गया पूरी तरीके से, हाँ या ना? मेरे प्यारे बच्चों जरा फटाफट से मुझे बता दीजिए, क्लियर हो गया कि नहीं, हाँ या ना? और सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन ए में मॉलिक्यूल अगर होगा, क्या होगा, मॉलिक्यूल, तो 0 हो जाएगा। और कोई रेडिकल है, क्या है, रेडिकल, तो क्या हो जाएगा सर, उसके चार्ज के बराबर, क्या हो जाएगा, चार्ज के बराबर। डन है? थम्स अप जल्दी से, वेरी गुड। तो रूल्स भी मैंने आपको बता दिया पूरी तरीके से। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर बेटा बैलेंसिंग तरफ आगे बढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉयलेट, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त, और उसके बाद मैं करूंगा बढ़िया से आराम, थक गया हूं पूरी तरीके से। हालत खराब हो गई है भाई। अपने पास मान लो कि पहला ही क्वेश्चन है यही, H2SO4 फर्स्ट, और मुझे बताना है जो अंडरलाइन है, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे करेंगे सब सॉल्व? तो बच्चों जिसका बताना है ना आपको, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है ना, आप क्या कर दो, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है ना, आप क्या कर लो, उसका एक्स मान, क्या मान लो, एक्स। चलो, तो मैं मान लेता हूं सल्फर का एक्स, सही है, सल्फर क्या मान लिया, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने मान लिया एक्स। स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से, कहां से स्टार्ट करते हैं सर, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। कितना हाइड्रोजन है, 2। कितना है, 2 हाइड्रोजन। अच्छा बताओ, 2 हाइड्रोजन है, इसमें +1 लिखूं कि -1 लिखूं, किसके साथ जुड़ा हुआ है, सारे के सारे नॉन मेटल है, तो -1 लिखो ना, +1 लिखो ना भाई, नॉन मेटल के साथ +1, मेटल के साथ -1, +1 प्लस सल्फर कितना है, 1, तो 1 इंटू एक्स एक्स, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 4 ठो, कितना होता है, -2। डन है? और किसके बराबर होगा सर, 0, मॉलिक्यूल है तो 0, रेडिकल है तो आप क्या करेंगे, जो चार्ज होगा रेडिकल पे वो डालेंगे, तो +2 आ गया। डन है? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान सुन के चलो, 2 प्लस क्या आ जाएगा, x -8 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 -8 कितना आ जाएगा, x -6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, हाँ या ना, x इज इक्वल टू क्या आ गया सर, 6 आ गया। इजी है कि मुश्किल, इजी है कि मुश्किल है, जरा बता दो। मान लो मेरे प्यारे बच्चों सेकंड में मेरे पास है MnO4-, क्या है सर, MnO4-, ये है। मुझे बताना है यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट, Mn का, कैसे बताएं, क्या रोएं,
नहीं सर, एक्स मानिए, क्या मानिए, एक्स, एक्स को पकड़िए, क्या आ जाएगा, तो एक्स प्लस क्या कर दूंगा मैं, जरा बताओ, चार्ज तो ऑक्सीजन है ना, इंटू -2, और चार्ज कितना है सर, -2, तो एक्स -8 इज इक्वल टू -1। अब जरा देखिए ना, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, +7, एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया सर, +7। डन है। थर्ड में MnO4 2 माइनस का जरा बता दो कितना हो जाएगा, MnO4 2 माइनस का बताओ जरा कितना हो जाएगा जल्दी से, MnO4 2 माइनस का जरा बता दो फटाफट से जल्दी से, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बताओ बताओ बताओ, कैसे करेंगे सर, फिर से इसको क्या मान लेंगे, इसका निकालना है ना, इसको मान लेंगे x प्लस 4 ऑक्सीजन इंटू -2, चार्ज कितना, -2, कितना आ जाएगा सर, x -8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू क्या आ गया सर, +6। आया समझ में कि नहीं। फोर्थ NH3, फोर्थ में क्या है सर अपने पास, मान लीजिए NH3, जरा बताइए कितना है, NH3 में आपको बताना है नाइट्रोजन का क्या है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए, क्या करेंगे सर, x मान लेंगे, क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा 3 +1 की -1 +1, किसके साथ जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल के साथ है ना, नाइट्रोजन नॉन मेटल, इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बेटा x कितना आ गया, -3, समझ में आ रहा है, x कितना आ गया, -3, डन है। चलो फिफ्थ, अपने पास है H3PO2, H3PO3 और H3PO4, इन सभी में आपको क्या करना है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, जल्दी से x मान के सॉल्व करो, फटाक से x मान के सॉल्व करो, फटाक से जल्दी से, कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे जरा बताओ, H3PO2 के लिए क्या करेंगे, x मानो, x मानो, हाइड्रोजन कितना है 3, +1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा प्लस में, ऑक्सीजन कितना है सर, -2 होता है और 2 है तो -4 इज इक्वल टू 0, कितना आ गया यहाँ से x की वैल्यू, +1 आ रही है, लिख दो, इसका कितना हो गया सर, इसका हो गया प्लस, यहाँ पर जरा बताओ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट से, इसके लिए क्या करोगे, तो 3 हाइड्रोजन का 3 प्लस इसका x और इसका -6 कितना आ जाएगा, +3, देख रहा है ना, +3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा सर, +5, आया आंसर, आया 135, डन। अच्छा एक होता है, एक और बता देता हूं आप लोगों को, तो कई बच्चों को टेंशन देता है, Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, जरा बताइए कितना है, ये बता दीजिए, और ये Cr O5, Cr O5, यस, Cr2O7 तो Cr O5, बताओ कितना होगा, Cr5 क्या है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, कैसे करेंगे सर सॉल्व, क्रोमियम का 2 मान लेंगे तो 2x, और ऑक्सीजन कितना है 7, कितना होता है -2, तो 14 इज इक्वल टू -2, तो 2x माइनस 2x उधर में तो -14 को कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया सर, +6, डन है। CR5 कैसे बताएंगे जरा बताओ, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर याद करो ना जरा, C यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ये ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड ऐसे जुड़ा रहता है, ये अगर एक्स मान में सॉल्व करोगे तो आंसर पता लग जाएगा, कितना आ रहा है बताओ, एक्स मान में सॉल्व करो जरा बताओ कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना, एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, +10, ये गलत हो गया ना, +10 शो नहीं करता, तो भी नहीं शो करेगा +10, समझ में आ रहा है, तो देखो कितना है जरा बताओ, कितना है देख के बताओ, स्ट्रक्चर देख के बताओ, देख रहे हो, इसलिए ये जो फेल हो गया, क्यों फेल हो गया समझ में आ रहा है, क्योंकि दो तो इसमें क्या हो गया, पेरोक्साइड लिंकेज, दिख रहा है, दो तो क्या हो गया बेटा, पेरोक्साइड, एक तो इधर एक तो इधर, कितना हो गया बताओ, कितना बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, 2 2 4 और 2 6, तो +6, कितना है, +6, आई बात समझ में, यहाँ पर एक्चुअली दो ठो क्या है, पर ऑक्साइड लिंकेज हो, समझ में आ रहा है, क्लियर हो आया। इसी तरीके से कभी कभी सल्फर का आने लगता है मान लो +6, सल्फर किस ग्रुप का मेंबर है, 16 का, मैक्सिमम कितना आ सकता है उसका, +6, तो +8 आने लगा, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कोई ऑक्सीजन जो है वो क्या किया है, पर ऑक्साइड लिंकेज बना, क्या कर दिया है, पर ऑक्साइड लिंकेज बना लिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, ये बात समझ में आ गया बेटा, हाँ या ना, क्लियर है, जल्दी बता दो जरा फटाफट से, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, तो फटाफट से कहां पढ़ेंगे हम लोग, बैलेंसिंग की तरफ, जल्दी से बताइए, क्या ये क्लियर हो गया, बताओ जल्दी, क्या ये क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, जल्दी से, क्लियर हो गया, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन,
बैलेंसिंग ऑफ क्या रेडॉक्स रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भोले भाले बच्चों, क्योंकि तो वो नहीं, आप लोग भोले भाले तो नहीं है, इतना तो मुझे पता है। बस अपने टीचर को और अपनी मम्मी को आप लोग भोले भाले लगते हैं, बाकी आप लोग क्या क्या करते हो सबको पता है ना। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बताया था मैंने, दो मेथड इसका क्या क्या है सब। दो मेथड है, एक है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, हाफ रिएक्शन मेथड, थोड़ा लेंथी पड़ता है, और एक है अपना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो फास्ट है बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। हालांकि कैलकुलेशन मिस्टेक तो कहीं पे भी हो जाएगा, बट यहाँ में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस चाहिए, बट आप इसमें किसी भी टाइप के रिएक्शन को क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। आयनिक वाले में क्या है कि आपको अगर मॉलिक्यूलर रिएक्शन दिया है तो उसको आपको आयनिक फॉर्म में लिखना पड़ता है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा है। फिर उसको आधा लिखो ऑक्सीडेशन, आधा लिखो रिडक्शन, फिर पागल हो जाता है इंसान, समझ आ रहा है कि नहीं। हालांकि देखो, हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बैलेंसिंग और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले इसका रूल लिख लेते, क्या कर लेते हैं सर, इसका रूल लिख लेते। रूल लिखने से क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना। सबसे पहला जो आपको स्टेप फॉलो करना है वो करना है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई एलिमेंट्स आइडेंटिफाई एलिमेंट्स undergoing undergoing ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो कहा जा रहा है सर, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जा रहा है, उसको आपको आइडेंटिफाई, डन है। सेकेंड, जब ध्यान दीजिए सर, सेकेंड में क्या करना है आपको, दूसरे नंबर में क्या करना है, बैलेंस दीज एटम्स, बैलेंस दीज एटम्स, मतलब कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है ना, उनको क्या करना है, आपको बैलेंस करना। ठीक है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है उस एटम्स को बैलेंस करना। ठीक है, दीज एटम मतलब इन एटम्स को बैलेंस करना, कंफ्यूज मत हो जाना, इन एटम्स को बैलेंस करना, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में जा रहे हैं उनको चेंज करना, बैलेंस करना। थर्ड, और उसके बाद आपको करना है बैलेंस चार्ज, बैलेंस चार्ज, उसके बाद चार्ज को बैलेंस करना। फोर्थ में आपको करना है बैलेंस अदर एटम्स, बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम और हाइड्रोजन एटम को छोड़ करके बाकी सभी को बैलेंस। फिफ्थ, अब बैलेंस करना है आपको ऑक्सीजन, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2, H2 ऐड करके आपको ऑक्सीजन को बैलेंस। सिक्स्थ, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+, डन है। सेवेंथ, फॉर बेसिक मीडियम add same number of OH minus as H plus in both side, मतलब कि जितना H plus है ना बेसिक मीडियम के लिए, खास करके किसके लिए है सर, बेसिक मीडियम। जब बेसिक मीडियम लिखे या तो लिख दिया जाएगा बेसिक मीडियम, या आपको वहां पर NaOH या इस तरह की चीज दी हुई होगी तो क्या बोलेंगे सर, बेसिक मीडियम। बाकी ये जो दिख रहा है ना, बाकी 6 पॉइंट्स देखिए, बाकी जो 6 पॉइंट है मेरे बच्चों, वो न्यूट्रल चाहे एसिडिक सभी पे अप्लाई करेंगे। 7th पॉइंट स्पेशली किसलिए करना हम लोग को, अगर बेसिक मीडियम दिया हुआ है तो क्या करेंगे, जितना H प्लस है ना, मान लो कि प्रोडक्ट की साइड पे 5 H प्लस, तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट के साइड में भी 5 H प्लस और प्रोडक्ट के साइड में भी 5 H प्लस, सॉरी H प्लस, रिएक्टेंट के साइड में भी 5 OH माइनस और प्रोडक्ट के साइड में भी 5 OH माइनस ऐड कर, डन है। क्लियर हुआ कि नहीं, आया। सुनो, यहां तक आपको एक बार रूल देख लो, हालांकि दिमाग में नहीं रहेगा, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब ये दिमाग में क्या हो जाएगा सर, सेट हो जाएगा पूरी तरह से। जल्दी देख लो फटाफट, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ो, एक बार देख लो बेटा फिर आगे बढ़ो फटाफट, देख लिया क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल करते हैं सॉल्व, एक एग्जांपल करते हैं। CuO प्लस NH3 से बन रहा है Cu प्लस N, इसको बेटा बैलेंस करना, इसको बैलेंस करना। देखो सुनो,
सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो। ऑक्सीडेशन मतलब कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा हो, इंक्रीज कर गया। जैसे मान लो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, 0 से अगर वो चला गया प्लस तो क्या बोलेंगे इंक्रीज कर गया, और यहीं 0 से चला गया माइनस तो क्या बोलेंगे डिक्रीज कर गया। आई बात समझ में नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज किया होगा तो क्या बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज कर गया होगा तो क्या बोलेंगे रिडक्शन। मान लो किसी का +4 है और +4 से चला गया +2 तो क्या बोलेंगे डिक्रीज कर गया ना, +4 इज बड़ा, +2 इज छोटा। तो जब डिक्रीज करेगा तो क्या बोलेंगे रिडक्शन, और इंक्रीज करेगा तो क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देख पा रहे होंगे CuO, तो यहाँ पर कॉपर कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ऑक्सीजन का देने की जरूरत नहीं है ना जनरली, तो 99% टाइम में -2, 90% टाइम ना लगे। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये कितना जाएगा निकाला जस्ट अभी कितना था -3 आया था ना, कॉपर 0 और यहाँ पर N2 भी 0। क्लियर है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान देना है, मैं कॉपर पकड़ता हूँ, ये पहले NH3 पकड़ता हूँ, NH3 से क्या हो रहा है N2 में कन्वर्ट, और ये CuO से किसमें कन्वर्ट रहा है सर, Cu में कन्वर्ट। यही है कहा ना, हाँ या ना। अब देखते चलो, इसको पकड़ो, सबसे पहले इसको पकड़ो, क्या हो रहा है सर -2 से कहां चला गया 0, डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया, डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया बताओ, -2 से 0 में, तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या हो गया डिक्रीज कर, हाँ या ना। डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया सर इसका रिडक्शन, क्या हो गया रिडक्शन। चलो इसके तरह बताओ क्या हो रहा है, -3 से कहां चला गया 0 में, क्या हो रहा है सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर गया। देखो ना -3 0, 0 इज बड़ा, -3 इज छोटा, तो क्या बोलेंगे सर इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। चलो अब दूसरा बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई करें ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब इन एटम्स को बैलेंस करना है, देख लो सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, इन एटम्स को बैलेंस करिए। तो जरा देखिए कॉपर एक इधर एक, जो जिनका चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करना है, जिसका चेंज हो रहा है बेटा उसको बैलेंस करना है। इसका एक, इसका भी एक बैलेंस। NH3 नाइट्रोजन है, यहाँ पर कितना 2, और बैलेंस करना इसको क्या करना पड़ेगा सर, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, बैलेंस हो गया क्या, 2 से मल्टीप्लाई करने बैलेंस हो गया क्या, आया ना। कॉपर एक था, कॉपर एक था दोनों तरफ, नाइट्रोजन इधर N2 2 था, इधर 2 था, आपका इधर कितना था एक था, कर दिया बैलेंस। चलो वेरी गुड, क्या बात है, ये बैलेंस, कॉपर बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब बारी किसके चार्ज को बैलेंस, पहले आइडेंटिफाई कर लिए, फिर हम लोग इन एटम्स को बैलेंस कर लिए, और चार्ज को बैलेंस करते कैसे करेंगे सर चार्ज को बैलेंस, देखो कैसे करते हैं, थोड़ा ये ट्रिकी है, चार्ज वाला ट्रिक। कॉपर कितने में है सर -2 से कहां चला गया 0 में, कितने का चेंज आया 2 का चेंज, यहां लिख दो 2 का चेंज, यहां लिख दो 2 का चेंज, डन। चेंज में आपको नेगेटिव पॉजिटिव लिखना है, बस चेंज लिखना है, मैग्नीट्यूड लिखना है बस बात। इसमें कितने का चेंज आया, एक नाइट्रोजन एटम है कितने से -3 से कहां चला गया 0 पे, एक नाइट्रोजन एटम -3 से 0 पे गया है, कितना नाइट्रोजन एटम बेटा है कितना 2, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया -6। तो इसमें कितने का चेंज आया -6, -6 नहीं बोलेंगे हम, क्या चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे 6 का चेंज। कितने का चेंज आया 6 का, समझ रहे हो ना कैसे बोल रहा हूं, ये -3 में था तो एक एटम में 3 का चेंज, तो 2 एटम में 6 का चेंज, समझ आ रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा सीधा सीधा। अच्छा अच्छा सर अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो जैसे ये 2 और 6, ये दोनों में अगर कुछ कॉमन है तो डिवाइड कर दो, क्या कॉमन है सब 2, डिवाइड कर दीजिए, इसको सिंपल कर देते हैं, तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा 3। अब हम क्या कर रहे हैं थर्ड स्टेप पे हैं, थर्ड स्टेप पे चार्ज को बैलेंस करने वाले स्टेप, चार्ज को बैलेंस करने वाले स्टेप, ये जो 3 आया ना 3 उसको क्या कर दो इन इससे मल्टीप्लाई, यानी कि इससे कर दो 3 से मल्टीप्लाई कॉपर वाले, और ये जो इसका 1 आया है ना उसको कर दो इन में नाइट्रोजन वाले में मल्टीप्लाई, चार्ज देखो क्या हो जाएगा बैलेंस। क्लियर हुआ कि नहीं, चलो 3 से किसमें करना है कॉपर वाले में, 1 से किसमें करना है नाइट्रोजन वाले में, चलिए करते हैं 3 से मल्टीप्लाई। तो मेरे प्यारे बच्चों 3CuO प्लस 2NH3 से 3 कॉपर और प्लस क्या बन गया N2, 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब होता नहीं। अच्छा अब बचे हुए बाकी एटम्स को बैलेंस करिए, बचे हुए बाकी एटम्स को बेटा बैलेंस करिए, बैलेंस करिए, कॉपर है तो बैलेंस हो गया है, बाकी कोई एटम दिख नहीं रहा है एक्स्ट्रा, ऑलरेडी सब बैलेंस है, तो हमारा है नहीं। चलो अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं जरा बताइए, अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं, तो से सांस लीजिए। अब बारी है ऑक्सीजन बैलेंस करने की, कितना ऑक्सीजन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, कैसे बैलेंस करना है हाइड्रोजन H2O को जोड़ करके, जोड़ दिया 3 H2O, जोड़ दिया मैंने 3 H2O, बैलेंस हो गया 3 ऑक्सीजन, इधर भी 3 ऑक्सीजन। अब किसको बैलेंस करना है सर हाइड्रोजन, चलो इधर कितना हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, इधर गिनती करो 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस। ये लो ये है आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ये कैसा लगा, कैसा लगा केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके, जरा बताओ मुझे मेरे प्यारे बच्चों, जरा मुझे बताइए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके केमिकल रिएक्शन को बेटा बैलेंस करके आपको कैसा लगा,
ये हुआ कि नहीं, ये ऐसा हुआ कि नहीं, बता। मजा आया? हाँ या ना? बढ़िया। चलो कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों का। क्वेश्चन मैं लिख करके लाया हूं, चिंता मत करो। अपने पास है Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2 प्लस H प्लस से मेरे प्यारे बच्चों ये बन रहा है Cr3 प्लस प्लस HSO4 माइनस प्लस H। अच्छा कोई देख करके बताएगा क्या कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम का है कि बेसिक में? कोई बताएगा क्या मुझे? जब बताओ एसिडिक मीडियम है कि बेसिक में, जब बताओ मेरे प्यारे बच्चों। अब जब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, H+ दिख रहा है ना। H+ जैसे ही दिखे, HCl दिखे, HNO3 दिखे, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन जैसा है एसिडिक मीडियम। H2SO4 दिख जाए मतलब क्या है, रिएक्शन एसिडिक मीडियम। NaOH दिख जाए या OH- दिख जाए या KOH दिख जाए, सॉल्वर या COH वोल्ट में दिख जाए, क्या बोलेंगे सर, रिएक्शन जैसा है बेसिक मीडियम। आई थिंक क्लियर होगा। हाँ यार, और नहीं कुछ सीखेंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूट्रल है, सिंपल सी बात है, जब उसकी थोड़ा है बोलते हैं करके। अच्छा अब जरा देखो, सुनते चलो। हम लोग चूंकि हाइड्रोजन को और H2O को ऑक्सीजन को बैलेंस तो करते ही करते हैं, तो ये जो H+ दिख रहा है ना, इसको नहीं लिखते हैं, और H2O को भी नहीं लिखते। H+ OH- H2O इन तीनों को नहीं लिखते। ये परफेक्ट है। हाँ यार, आपको बात समझ में आई? इनको नहीं लिखते क्यों, क्योंकि थोड़ा सा इक्वेशन आसान हो जाता है ना, इधर उधर करना थोड़ा इजी पड़ता है। चलो इनको हटा, और फिर से मैं इसको एकदम से ऐसे लिख देता हूँ Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2, क्योंकि लास्ट में तो इनको बैलेंस करना ही है ऑलरेडी, Cr3 प्लस और HSO4 माइनस। एक आपको मॉलिक्यूलर वाला बता दिया, अभी आपको बेटा मैं आयनिक वाला बता, जाना है कि नहीं? चलो तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना है, एकदम ध्यान दे, सुन के चलो। यहाँ पे मुझे बताओ क्रोमियम का कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, और जस्ट निकाल कर कितना है, +6 आया था ना, करके देखो 2x प्लस क्या करो, देखो करो ना 2x प्लस 7 इंटू -2, चार्ज कितना है सर, -2, तो 2x -14 इज इक्वल टू -2 बटा 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा उधर, 12 बटा x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। हाँ या ना, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बहुत इजी। यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर, +6, ये जस्ट हम लोग निकाले भी थे, +6। SO2 में कितना है सर, सल्फर का +4, यहाँ पर क्रोमियम कितना हो गया सर, +3। HSO4 में जब आइए जाके देखिए कितना है सर, ये है +6। आया समझ में कि नहीं? अब जरा देख के बताओ मुझे, अब जरा देख के बताओ किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा किसका घटा, जल्दी से देख के बताओ। इसका देखा जाए तो ये यहां से कहां चला गया, यहां पे, आया ना। इसका देखा जाए तो ये यहां से कहां चला गया सर, ये चला गया यहां, आया ना। अब जरा गौर करो, देखते चलो बच्चों, एकदम ध्यान से सुनते चलो। इसको ऑप्शन नंबर +6 से कहां चला गया सर, +3, +6 से कहां, +3। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, डिक्रीज किया बेटा, यानी क्या हुआ इसका रिडक्शन। ठीक है, जरूर नहीं रिडक्शन लिखो, बस आप आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होना है, मतलब कौन डिक्रीज किया कौन इंक्रीज किया, बस उनको आइडेंटिफाई करना, उन एटम्स को आइडेंटिफाई। यहाँ पर देखो +4 से कहां चला गया, +6 में, क्या बोलेंगे सर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है, यानी कि इसका क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन। वेरी गुड। चलिए आइडेंटिफाई कर लिया एटम्स को, आइडेंटिफाई कर लिया एटम्स को। अब बारी क्या है, इन एटम्स को बैलेंस करिए। तो क्रोमियम 2 क्रोमियम 1 बैलेंस कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर, सल्फर 1 बैलेंस है, कुछ नहीं करने की जरूरत। अब बारी है चार्ज बैलेंस करने की। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले चेक करिए इसमें कितने का चार्ज का वो आया, कितने का आया, जब देखिए कितना है सर, +6। देखो ध्यान से सुनो, एक एटम, देखो एक एटम क्रोमियम का, एक एटम +6 से कहां जा रहा है सर, +3। कितने का चेंज है एक एटम में, 3। ये बात पकड़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरे Cr2 को नहीं देखो, एक सुनो, किसका किसका निकाले थे, एक क्रोमियम का निकाले थे ना +6, एक क्रोमियम एटम का निकाले ना +6। हाँ यार, दोनों का क्यों निकाले +6, हमारा एक्स की वैल्यू निकाले थे, एक्स की वैल्यू, एक्स क्या बता रहा है, एक क्रोमियम पे कितना है, तो एक क्रोमियम में कितना है बेटा, +6, और यहाँ पर चला गया कितना हो गया, +3। कितने का चेंज आया, एक क्रोमियम एटम में +3 का, इधर प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, कितने का चेंज आया, 3 का चेंज। दो में कितने का आ जाएगा, 2 है ना बेटा, 2 है ना, कितने का चेंज आ जाएगा, 6 का। एक में 3 का तो 2 में 6 का, यानी कि यहाँ पे ये कितने का चेंज दे रहा है सर, 6। सल्फर में 4 से कहा जा रहा है 6 में, कितने का चेंज आया, 2 का। एटम एक एक, कोई टेंशन नहीं, रहता 2 तो मल्टीप्लाई कर देते, कितने का चेंज आया, 2 का चेंज आया। अब क्या कर देंगे इसको सिंपल, ये 3 और ये हो जाएगा 1। अब कहने का मतलब क्या है, ये जो 3 है इसको
इससे मल्टीप्लाई सल्फर वाले में, और इसमें जाके जो 1 आएगा उसको इस क्रोमियम वाले में मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं। क्रोमियम में 1 करना है, कोई दिक्कत नहीं। क्रोमियम में यानी कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा क्रोमियम वाले में, और इस क्रोमियम में भी मल्टीप्लाई होगा। इस सल्फर में मल्टीप्लाई होगा और इस सल्फर में मल्टीप्लाई होगा, चार्ज भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। चलो करो, Cr2O7 2 माइनस 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो 3SO2 से क्या आ जाएगा सब, क्या आ जाएगा बताइए, 2। अरे क्या हो गया, बड़ी दिक्कत है भाई, मैं तो जानवर घूम रहा है। रुक जा, रुक जा, इसको थोड़ा सा बनाने दो, काट लेगा नहीं तो। कहाँ गया भाई, फिर आ गया। चलो आ गया ना, मैं ध्यान दो, सुन क्या है सर बताइएगा। 2Cr3 प्लस प्लस क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई किसमें करना है, एस वाले में, तो 3HSO4 2 माइनस। आगे डन है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मेरे पहले बच्चों अब हमें क्या करना है, अदर एटम्स को बैलेंस करना है, किसके अलावा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी सभी ऊपर। कोई और दिख रहा है क्या, कोई नहीं दिख रहा, कोई दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे, जब कोई दिख रहा तो क्या करेंगे बताइए, रोए नहीं, रोने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा ये। कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, जरा बताइएगा कैसे करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों बाकी को बैलेंस करना है, किसको छोड़ करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी को करना है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो किसको किया जाए, ऑक्सीजन को फिर हाइड्रोजन को। चलिए ऑक्सीजन को करते हैं। ऑक्सीजन इधर देखिएगा कितना है, इधर 7, इधर कितना है 6, देख रहे हो ना, यहाँ पे इसमें से यार 7 में 7 ठो है, और इधर बेटा 3SO2 में कितना हो गया, 6 ठो, कितना हो गया 13, 13 हो गया। इधर कितना होगा जरा बताओ, इधर कितना होगा, इधर कितना है, इधर 4 और 3 कितना है 12, इधर 12, तो कमी किधर है सर, इधर ही कमी है ना, इधर क्या कर दो, एक H2O जोड़ दो, तो 13 हो जाएगा ना, जरा देखो 13 हो जाएगा, इतना तो समझ में आ रहा हो। अब बेटा आप जरा देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन की बैलेंस है, अब किसको बैलेंस करना है सर मुझे, और बैलेंस करना है हाइड्रोजन, किसको करना है, हाइड्रोजन। फॉलो कीजिएगा, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं, इधर कोई हाइड्रोजन, जी हाँ, इधर क्या है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ, कितना हो गया 5 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। कहाँ जोड़ना पड़ेगा 5 हाइड्रोजन, दूसरी साइड में ना, इस साइड 5 है, उस साइड क्या करना पड़ेगा मुझे, 5 हाइड्रोजन ऐड करना, यहाँ पर कर दिया मैं 5 हाइड्रोजन, किसके फॉर्म में, H प्लस के। क्या जब देखिए तो ये बैलेंस है, क्या आप मेरे प्यारे बच्चों देखिए इधर ये बैलेंस है, आया ना, बैलेंस है, जल्दी से बताओ फटाफट। और क्या चार्ज भी बैलेंस है, आया ना, देख के बताओ फटाफट, जल्दी से फटाफट, बैलेंस है, वेरी गुड, बैलेंस है ना, गिनती कर लो, चेक कर लो, बस इजी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कराता हूं, आपके पास है जिंक प्लस आपके पास है HNO3, HNO3 गिव्स आपको क्या दे रहा है, जिंक NO3 होल्ड वाइज प्लस NH4 NO3 NH4, ठीक है, आ रहा है समझ में नहीं। अच्छा जैसे मान लो कि ये अगर बेसिक मीडियम रहता ना, बेसिक मीडियम सपोज दैट ये बेसिक मीडियम, क्या होता, बेसिक मीडियम, मान के चलते हैं कि बेसिक मीडियम, तो क्या करते, ये 5H2 दिख रहा है ना, 5H प्लस दिख रहा है ना, तो मैं क्या करता कि इधर 5H प्लस और उधर सॉरी सॉरी H प्लस बोल रहा हूँ, इधर 5 OH माइनस और इधर भी 5 क्या कर देता, OH माइनस ऐड कर देता। इससे क्या होता है, देखो क्या होता, इधर 5 OH माइनस, इधर भी 5 OH माइनस, क्या होगा, ये 5H प्लस 5 OH माइनस मिलके क्या बन जाते, 5H2, डन है, क्या बन जाते 5H2। और इधर देखो ये 5H2 और इधर 1H2, इफेक्टिवली क्या हो जाता, इसको माइनस कर देना, इधर ले जाकर कितना जाता सर, इधर इधर आ जाता इफेक्टिवली 4H2, क्या जाता 4H2, डन है। और क्या दिखता मुझे, Cr2 3SO4 4H2 2Cr3 3HSO4 माइनस और 5 OH माइनस, ये दिखता, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ऐसा क्या कर सकते थे, बेसिक मीडियम वाले को सॉल्व कर सकते थे, लास्ट वाला स्टेप पर कुछ था नहीं, बहुत मुश्किल नहीं, इजी। कैसे करेंगे सर, फटाफट जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट 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 जल्दी से कैसे करेंगे सर।
इसको मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, कर लोगे? कर लोगे नहीं जरूर, इसको दे रहा हूं होमवर्क, डन है। और एक और देता हूं, और देता हूं, वो भी आपको होमवर्क दूंगा, आप इन दोनों क्या कर लीजिएगा सर, सॉल्व कर लीजिए। ये I2 प्लस NaOH gives NaI प्लस NaIO3 प्लस H2। ये भी आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क, क्या दे रहा हूं, होमवर्क। डन, क्लियर है, ये दो चीज आपको दे रहा हूं, डन है। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, आपको दो क्वेश्चन होमवर्क दिया और इसका आंसर कहां पर मिलेगा सर? इसका आंसर मिलेगा वो जो वीडियो अपलोड होगा ना, वीडियो कहां पर, मेरे YT चैनल पे। मेरे YT चैनल बोलने का मतलब आपके अर्नव सर के, अर्नव सर के, अर्नव सर केमिस्ट्री, है ना, इसी नाम से चैनल है, सबको पता चल चुका है आपको, इसी नाम से चैनल है। और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आज शाम में मतलब प्रैक्टिस सेशन के बाद, या मे बी आपको कल नहीं है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस चैनल पे आपको दोनों से मतलब कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस करते हैं और आपका ऑक्सीडेशन मेथड कैसे बैलेंस करते हैं, दोनों मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन का उसमें आंसर भी आपको मिल जाएगा, क्लियर है कि नहीं? तो अगर आप जानना चाहते हो तो देख लीजिएगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को फॉलो करिए, बस यही सजेस्ट करना है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको और डीपली जानना है तब आप इसको देखिए, वैसे अगर आप इसका आंसर सिर्फ देखना चाहते हैं तो आप लास्ट में बढ़ा करके देखिएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाए, क्लियर है कि नहीं? जरूरी कि सब देखा ही है, इतना टाइम नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों के जिनको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, उन बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए नहीं, क्लियर है? तो दिल पे नहीं लेना है इसको, इस सब जाके देख रहे करेंगे, सबको नहीं देखे, कौन देखेगा, जिसको दिक्कत आ रही है वो देखे, क्लियर है? चलो, हाँ क्या बात है, अरे भाई साहब नानी आ गई भाई। चलो, अब बारी है, अब बारी है मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, अब बारी है अपने को क्या करने की, अब बारी है इक्विवेलेंट की। बस अब 10 मिनट और लगे, कितना लगेगा सर, 10 मिनट बस, आ जाइए इक्विवेलेंट की बात, ग्राम इक्विवेलेंट। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे इक्विवेलेंट मास की, फिर ग्राम इक्विवेलेंट, ध्यान रखिए। चलो मेरे प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट मास का तो बहुत सारा डेफिनेशन होता है, हम लोग को उतना डेफिनेशन नहीं जाना है, एकदम सिंपल बात करेंगे, बहुत साधारण बात करेंगे। इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है बेटा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एकदम साधारण बात करें, कोई बहुत हवाबाजी वाली बातचीत नहीं होगी कि हाइड्रोजन के इतने पार्ट से रिएक्ट कर जाए तो उसको इक्विवेलेंट मास बोलते हैं, ऑक्सीजन के इतने पार्ट से कर जाए तो इक्विवेलेंट मास बोलते हैं, पागल ही हो जाता है इंसान उसको देख करके। तो ऐसी कोई बात हवाबाजी नहीं करने वाले हम लोग, एकदम साधारण सिंपल बात करेंगे ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए क्वेश्चन इजी। वैसे भी एक चीज है कि इक्विवेलेंट ऑफ सिलेबस में नहीं है, तो अगर कोई नहीं देखना चाहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और फिर अगर देख लोगे तो एक आध क्वेश्चन अगर मान लो कि कभी भूले भटके आ गए तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, डन है, हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, इक्विवेलेंट मास, क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये हो गया इक्विवेलेंट मास। अब जैसे अगर आप इक्विवेलेंट मास बेटा निकालिए ना, क्या निकालिए, इक्विवेलेंट मास, तो आप फटाक से क्या कर सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, कैसे बताता हूं, कैसे निकाल सकते हैं बताता हूं, ध्यान से सुनते जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है गिवन मास, क्या होता है सर, गिवन मास डिवाइडेड बाय, गिवन मास डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मास, है ना, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ये होता है अपना ग्राम इक्विवेलेंट, क्लियर? अच्छा देखो हम लोगों को ना हैवी पड़ चुका है और आसान भी है मोल कॉन्सेप्ट का यूज, ठीक है कि नहीं? कभी कभी रिएक्शंस में जैसे टाइट्रेशन वाले जो रिएक्शंस होते हैं उसमें ग्राम इक्विवेलेंट का काफी अच्छा एप्लीकेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाए। तो मेरे मेरे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे इक्विवेलेंट मास की अगर बातचीत करें क्या है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, और यहाँ जरा देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अगर मैं इक्विवेलेंट मास को लिख देता हूं मोलर मास के टर्म में, इसमें मोलर मास के टर्म में जरा ध्यान दीजिएगा क्या बन जाएगा, ये गिवन मास अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, मोलर मास इनटू एन फैक्टर, जो है कहां बनेगा, ऊपर, ये बन गया एन फैक्टर, हाँ यार। अच्छा अब जरा गौर करो मेरे प्यारे बच्चों, गिवन मास अपॉन मोल मास क्या होता है, मोल होता है, मोल होता है ना, हाँ यार। तो क्या बन गया जरा देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू क्या बन जाएगा, एन फैक्टर,
बहुत इजी, वेरी इजी। यानी अगर किसी चीज का मोल निकाल लें, हम क्या कर सकते हैं, फटाक से उसका ग्राम इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। और मोल निकालना इज वेरी इजी, मोल निकालना इज वेरी इजी। और ग्राम इक्विवेलेंट का यूज करना केमिकल रिएक्शन में इज वेरी इजी। मोल कैलकुलेट करना आसान है और ग्राम इक्विवेलेंट को केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करना आसान, समझ रहे हैं? तो दोनों का अच्छा अच्छा पार्ट क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉपी कर देते हैं, फटाक से अपना काम। आई बात समझ लेंगे, आया इक्विवेलेंट मास समझ में आ गया? अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, हमको इक्विवेलेंट मास समझ में आ गया। वाह सर, हमें इक्विवेलेंट मास समझ में आ गया। अब कोई सपने में भी पूछेगा तो भी क्या कर सकते हैं सर, हम लोग बता सकते। अरे क्या बात है, सपने में भी बता सकते हैं ना। चलो, तो अब इसी के साथ लगे हाथ क्या कर लेते हैं हम लोग, नॉर्मलिटी के बारे में भी बेटा बात कर लेते हैं। इसके बारे में नॉर्मलिटी, ये है मोलरिटी की छोटी बहन। किसकी छोटी बहन? मोलरिटी की। मोलरिटी की छोटी बहन है कौन? नॉर्मलिटी। जैसे सुषमा की छोटी बहन पुष्पा है, उसी तरीके से मोलरिटी की छोटी बहन नॉर्मलिटी। क्या होता है सर नॉर्मलिटी इज इक्वल, जरा बताइए। बताता हूं, चिंता क्यों कर। नॉर्मलिटी को बेटा डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से। जैसे मोलरिटी को करते हैं कैपिटल एम से, नॉर्मलिटी को कैपिटल एम से। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है एन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन 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 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? इन लीटर। याद करो जरा वहां पर मोलरिटी इज इक्वल टू क्या हुआ करता था बेटा? मोलरिटी इज इक्वल टू हुआ करता था नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आ रहा है समझ में नहीं? क्लियर है? आ रही है बात समझ में, हाँ या ना? जल्दी से बच्चों, जल्दी से बता दो फटाफट से। ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जरा ध्यान से सुनते चलो, एकदम एकदम ध्यान से सुनते चलो, एकदम ध्यान से सुनते चलो मेरे प्यारे, एकदम ध्यान से सुनते चलो। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे करेंगे सर इसको, जरा बताइए कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। जरा देखिए ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या है? मोल इंक्रीमेंट फैक्टर है। चलो पुट करो देखो, पुट करो देखो क्या आ रहा है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर ग्राम इक्विवेलेंट के ऊपर? मोल इनटू एन फैक्टर अपॉन वी। तो बच्चों जरा देखो ध्यान से, मोल अपॉन वी इंटू एन फैक्टर ये बन रहा है क्या? और मोल अपॉन वी क्या होता है? मोलरिटी। क्या होता है सर? मोलरिटी। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू आ गया मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। यानी कि अगर आपको मोलरिटी पता है तो एन फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा सर? उसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी। अब देख लो एक चीज, देख लो जरा, देखो तो सब जगह हीरो कौन दिख रहा है? एन फैक्टर नहीं दिख रहा है क्या? जरा देखो तो हीरो पूरे मूवी का, इक्विवेलेंट के पूरे मूवी का हीरो कौन दिख रहा है? एन फैक्टर दिख रहा है बेटा, हाँ या ना? पूरे इक्विवेलेंट की मूवी का हीरो कौन दिख रहा है? एन फैक्टर, ही इज हीरो। अब एन फैक्टर कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, बस कहानी क्या हो जाएगी सर, समाप्त हो जाएगी। टाइट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? नहीं करते हैं, 2 मिनट लगेगा उसके बारे में बात करने में। मेनली उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिसको हम लोग अभी सामने देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है? चलिए, तो मेरे दुलारे नन्हे मुन्ने बच्चों जरा ध्यान देना, सुनते चलो सुनते चलो। क्या ध्यान देना है सर? एन फैक्टर के बारे में बात करें। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। एन फैक्टर जो है बेटा, एन फैक्टर जो है वो है क्या? अगर आपके पास एसिड है, क्या है? एसिड, तो उसमें कितना नंबर ऑफ H प्लस रिलीज कर रहा है? क्या कर रहा है? कितना नंबर ऑफ H प्लस रिलीज कर रहा है, वो क्या हो जाएगा? उसका एन फैक्टर बन जाएगा। आया समझ में? यानी जैसे मान लो कि HCl है, HCl कितना H प्लस रिलीज करेगा बताओ? कितना करेगा? 1। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 1। मान लो आपके पास H2SO4 है, ये क्या करेगा सर? कितने H प्लस रिलीज कर सकता है? 2। तो क्या हो जाएगा एन फैक्टर इसका बेटा? 2 हो जाएगा। अच्छा, एक जैसे मान लो कि रिएक्शन है अपने पास H2SO4, यहाँ पर क्या किया इसने? HSO4 में कन्वर्ट हुआ और कितना दिया? 1 H प्लस दिया। तो देखो ना क्या बोला गया, एन फैक्टर क्या है? कितना H प्लस रिलीज कर सकता है। कितना H प्लस रिलीज करता है? इससे कितना किया? 1 किया है। कितना किया है? 1। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन लगाते हैं कि सर H2SO4 दोनों दूरी करेगा, ऐसा नहीं है। 1 किया है ना, रिलीज कितना किया ये इंपॉर्टेंट, कितना है ये नहीं इंपॉर्टेंट। बात समझ आ रही है? अरे मान लो सिर्फ H2SO4 दे दिया तो क्या बोलेंगे? अगर सिर्फ H2SO4 दे दिया तब तो आप 2 बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितना वो दे सकता है पूरा उतना बोल दो।
बट अगर रिएक्शन दे दिया है तो उसमें जरूर देखो कि कितना दिया एक्चुअल। देने की कैपेसिटी 2 है बट दिया कितना, 1। तो इस केस में बेटा मेरे दुलारे बच्चे, इस केस में इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। समझ लो कि नहीं, आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। आ रहा है समझ में, क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है, आया ना, आ रहा है ना। सेकेंड, सेकेंड बेस की बातचीत कर, तो जो चीज एसिड के लिए वो बेस के लिए बस उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर H प्लस वहां पर OH माइनस। क्या बोलेंगे सर, ये कितना नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज कर रहा है, ये कितना OH माइनस क्या कर रहा है सर, रिलीज कर, डन है। ये कितना OH माइनस रिलीज कर रहा है इसके बारे में बातचीत होगी। जैसे मान लो कि अपने पास NaOH है, कितना हो जाएगा सर इसका एन फैक्टर, कितना हो जाएगा सर, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। मान लो कि अपने पास CaOH होल्ड वाइज है, कितना हो जाएगा सर इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। बहुत इजी, वेरी इजी। अच्छा सर थर्ड, सॉल्ट के बारे में भी बता दीजिए, सॉल्ट के बारे में बता दीजिए थर्ड में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सॉल्ट के बारे में पता करना है, क्या एन फैक्टर, इसके बारे में सॉल्ट का एन फैक्टर अगर आपको पता करना है तो क्या करेंगे सर, कैसे करेंगे जरा बताइए। सॉल्ट के लिए, सॉल्ट लिए क्या करिए, टोटल इफेक्टिव चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, ठीक है। आपको वहां पर प्लस माइनस साइन, एन फैक्टर में प्लस माइनस साइन लगाना ही नहीं होता, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि चाहे कैटायन चाहे एनायन, बस मैग्नीट्यूड देखना है, क्या देखना है, टोटल चार्ज, एक दो नहीं, टोटल देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास मान लो बच्चे NaCl, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर Na पे कितना चार्ज है, प्लस। मैं कैटायन को सिर्फ लेके चल रहा हूँ, एनायन पे भी सेम है। Na पे कितना चार्ज है सर, प्लस 1। इफेक्टिव चार्ज कितना है, मान लो कि यहाँ पर बेटा Na 2 होता है ना, एक पे प्लस 1 तो 2 पे कितना, इफेक्टिव 2, अभी तो एक ही है। तो क्या बोलेंगे सर, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, इसका एन फैक्टर कितना हो गया, इसका एन फैक्टर हो गया प्लस 1 मत बोलना, एन फैक्टर मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, चलो हमेशा प्लस में। अच्छा सर अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा हो जाए CaCl2, तो क्या बोलेंगे सर, CaCl2 हो जाए तो क्या बोलेंगे, क्या हुआ या नहीं, नहीं बेटा बोलने की जरूरत नहीं। कितना हो जाएगा एन फैक्टर बताइए फटाक से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर बोल रहा हूँ, चार्ज कितना है, +2 है ना, चार्ज कितना है बेटा, +2 है, आया, +2 चार्ज है, तो सर इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा एन फैक्टर बताओ, कितना है, कैल्शियम 2 है, अगर एक ही है, सॉरी 2 बोल रहा हूँ, एक ही है ना कैल्शियम, बस एक, तो 2 हो जाएगा। अच्छा अगर क्लोरीन से कोई निकालना चाहे तो क्लोरीन पे, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज है, -2, 2 क्लोरीन पे -2, एक फट कितना आ गया 2, सिंपल सी बात है। मान लो अपने पास AlCl3 है, क्या क्या बेटा, AlCl3 कितना जगह पड़ जाएगा बताओ, सिर्फ कैटायन को देखना है मेरे बच्चों, जिसको देखना है कैटायन को, कितना हो जाएगा 3। मान लो अपने पास A2B3 आ गया, क्या आ गया, A2B3, यहां पर A पे 3 प्लस चार्ज और B पे -2 चार्ज, कैसे करेंगे सर इसका बताइए जरा, कैसे करें इसका एन फैक्टर बताइए क्या आएगा। और जरा देखो ना, एक ए पे कितना चार्ज है, +3, 2 पे कितना है, +6, कितना जाएगा इसका एन फैक्टर सर, 6, डन है, इसका एन फैक्टर कितना जाएगा सर, 6, क्लियर है कि नहीं। अच्छा फोर्थ, चार्ज के लिए अगर बातचीत करी जाए एन फैक्टर, इसके लिए सर चार्ज के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों चार्ज के लिए जो एन फैक्टर होता है, क्या बोला मैंने, चार्ज के लिए जो एन फैक्टर होता है मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, वो क्या होता है, एन फैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब चार्ज का मतलब कि आयंस की बात कर, आयंस की बात। ऐसे मान लो कि कहीं पे Na प्लस आ गया, तो बेटा इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा बताओ, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1। मान लो अपने पास Cl माइनस आ गया, तो इसका NF कितना हो जाएगा 1। आ रही है बात समझ में, बहुत इजी, वेरी इजी, ठीक है। कोई रेडॉक्स रिएक्शन की अगर बातचीत करी जाए, बस ये लास्ट है, किसी रेडॉक्स रिएक्शन की अगर बातचीत करें, फोर्थ फिफ्थ, फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, और बेटा रेडॉक्स रिएक्शन की बातचीत करी जाए तो कितना आ जाएगा जरा बताओ, रेडॉक्स रिएक्शन कितना आ जाएगा जरा बताओ फटाफट से, रेडॉक्स रिएक्शन के लिए कितना हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे सर, चेंज इन
चेंज, अरे भाई भाग जाए, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है किसी ऑक्सीडेशन, पहले मान लो कि आपका ए था, ए 0 में था और ए 3+ में चला गया, तो सर एन फैक्टर कितना हो जाएगा जरा बताइएगा, एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा 3, सॉरी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। आई बात समझिए, मान लो कि ये 2 है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, कितना हो जाएगा बताओ, अब इस केस में कितना हो जाएगा, अभी कितना 3 था, एक एटम से 3 तो 2 एटम से 6, 2 एटम से 6, क्लियर हुआ बच्चों, हाँ या ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ क्या होता है, लगभग ये चैप्टर समाप्त होता है और बारी है किसकी, टाइट्रेशन, टाइट्रेशन की बारी, टाइट्रेशन के बारे में क्वेश्चन मेन सॉल्व करना इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि हम प्रैक्टिस सेशन में करेंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट में बता देता हूं फटाफट से। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट इन केमिकल रिएक्शन, gram equivalent in chemical reaction is same for reactant as well as product। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो कि ए और बी आपस में मिलकर कुछ सी और डी बना, इससे फायदा ये होता है, ये बोल ये रहा है कि जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन उसमें ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल सेम होता है सभी, इससे फायदा ये होता है कि आपको बार बार केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करनी पड़ती है। अगर किसी का मूल आपको पता चल जाए मूल, तो मूल क्या कर सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हो, एन फैक्टर से डिवाइड करके और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके, और बाकी सारा कांसेप्ट क्या कर सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट को अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, इसका मतलब ये हो गया कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए जो होगा बराबर होगा किसके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी के, और ये बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी के, और ये बराबर होगा बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी के। ये काम आता है किसमें, टाइट्रेशन, क्लियर होगा कि नहीं। और इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन, आप इसको ध्यान रखिएगा बस, कैसे करोगे, यहाँ पे मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ, मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इनटू इसका एन फैक्टर, हाँ या ना, ऐसे ही क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी इनटू बेटा इसका एन फैक्टर, एन फैक्टर निकालना बता दिया, और क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सी इनटू उसका एन फैक्टर, अब क्या अलग अलग होगा, और नंबर ऑफ मोल ऑफ डी इनटू इसका एन फैक्टर, बहुत इजी, बहुत इजी, वेरी इजी, क्लियर बच्चों। इसी के साथ क्या होता है ये चैप्टर समाप्त होता है।